Hello students, how are you? Welcome back to my intermediate English class. देखिए स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन का टाइप बी, जिसका नाम है यूज ऑफ एडवर्ब टू। देखिए आपने एक पार्ट में पढ़ा था रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। रिमूवल का मतलब होता है एडवर्ब टू को हटाना, और ये क्या है? एडवर्ब टू का यूज करना है। ये टॉपिक ए टॉपिक से का बिल्कुल अपोजिट है और बहुत ही उससे अधिक आसान है, जो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो देख सकते हैं रूल 1 हमारा क्या है। ये देखिए, सपोज दैट यहाँ पर एक सेंटेंस है, यहाँ पर ये सेंटेंस है और यहाँ पर सेंटेंस का एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपका कोई भी है, मान लीजिए मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। मेल सब्जेक्ट या फीमेल, यहाँ पर आपका क्या है? सो दिया हुआ है। सो यहाँ आपका दिया है दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट। कैन नॉट या कुड नॉट दिया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर अगर मेल सब्जेक्ट है तो आपका होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा? ही। और फीमेल है तो सब्जेक्ट आपका क्या होगा? यहाँ पर सी। और यहाँ ब्रैकेट में लिखा होगा यूज टू। इस प्रकार से देख सकते हैं आप, यूज टू लिखा होगा, यूज टू। तो आपको सेंटेंस कैसे बनाना है देख सकते हैं। ये सो के स्थान पर आपको क्या करना है? TW2 करना है। और ये दैट सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट, इसके स्थान पर आपको क्या करना है? इस पूरे के स्थान पर आपको करना है सिंगल टू, और आपका सेंटेंस बन गया। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे गोपाल इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। ये आपका सेंटेंस है और ये रूल 1 है। देख सकते हैं आप, रूल 1। गोपाल इज सो फैट, देखिए आपका यहाँ पर सो आ चुका है। दैट और सब्जेक्ट और कैन नॉट देखिए यहाँ पे आया है ये, और मेल यहाँ पर है इसलिए सब्जेक्ट यहाँ पर ही है। अगर यहाँ पर फीमेल होगा, किसी गर्ल का नाम होगा, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। तो इस पूरे को क्या करते हैं? सो के स्थान पर TW2 लगाते हैं और इस पूरे के स्थान पर लगाते हैं सिंगल टू। तो इस सेंटेंस आपका बन गया गोपाल इज टू फैट, और इसके लिए आप लगा देंगे टू रन फास्ट। ये देखिए सेंटेंस बनकर आपका तैयार हो चुका है। ये आपका रूल 1 था। अब आते हैं रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 क्या है? सब्जेक्ट यहां पर चेंज कर देता हूं मैं, यहां रूल नंबर 2 कर देता हूं। यहां पर रूल नंबर आपका हो गया 2, और 2 में मैंने यहां पर सब्जेक्ट क्या कर दिया है? कोई निर्जीव वस्तु। कोई निर्जीव वस्तु, यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट ले लिया है। और यहाँ पर कोई निर्जीव वस्तु अगर है तो यहाँ पर आपको क्या करना है? सब्जेक्ट आपको यहाँ मिलेगा इट। यानी कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि अगर यहाँ कोई निर्जीव वस्तु सब्जेक्ट है तो दैट के बाद जो सब्जेक्ट लगा हुआ है वो वहाँ पर आपको इट मिलेगा। तो वहाँ पर भी आपको सो की जगह करना है TW2, और दैट सब्जेक्ट इट और कैन नॉट को नाम के साथ करना है आपको सिंगल टू। तो देखिए इसको कैसे आपको करना है, एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे द न्यूज इज सो गुड दैट it
कैन नॉट बी ट्रू। अब देख सकते हैं कि देखिए निर्जीव वस्तु यहाँ पर सब्जेक्ट है और इसके बाद दैट के बाद जो सब्जेक्ट लगा हुआ है वहाँ पर क्या है आपका इट है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या यूज होगा, PWO2 का यूज होगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा सिंगल टू। तो ये सेंटेंस बन के आपके तैयार हो जाएगा, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। ये देखिए आपका रूल नंबर 2। अब आते हैं रूल नंबर 3 में, समझ गए होंगे। रूल नंबर 3 आपका देखिए क्या है, मैं आपको बता दूं। ये सब्जेक्ट आपका कोई निर्जीव वस्तु है और यहां पर सब्जेक्ट इन्होंने क्या दे दिया है, यहां पर सब्जेक्ट आपका दे दिया है इन्होंने आई या ही दे दिया है, सब्जेक्ट आई या ही दे दिया है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर निर्जीव वस्तु है और निर्जीव वस्तु होने पर दैट के बाद जो सब्जेक्ट लगता है वो लगाते हैं इट। अब हम कैसे करें, क्या करें, आई आ गया, ही आ गया। तो अगर मान लीजिए दैट के बाद आई या ही सब्जेक्ट आता है तो आपको सिंगल टू से पहले आई या ही को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है मैं बता रहा हूँ। इसके लिए मैं नोट दे देता हूँ आपको। नोट क्या है, यदि सेंटेंस का पहला सब्जेक्ट, यदि सेंटेंस का पहला सब्जेक्ट कोई निर्जीव वस्तु है, कोई निर्जीव वस्तु है और दैट के बाद आई ही वी दे यू या सी दिया है तो इन्हें सिंगल टू से पहले निम्न प्रकार से चेंज करते हैं, चेंज करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे देख सकते हैं आप, आई अगर आ गया तो क्या करेंगे, सिंगल टू से पहले फॉर मी। ही आ गया तो क्या करेंगे, फॉर हिम। सी आ गया तो फॉर हर। वी आ गया तो फॉर अस। दे आ गया फॉर देम और यू आ गया तो फॉर यू। अब देखिए, और आपको ये यूज कहाँ करना है, सिंगल टू से पहले। किस पोजीशन में, अगर ये सब्जेक्ट आपका निर्जीव वस्तु है और यहाँ पर आपका आ गया है आई अगर आ गया आपका या ही आ गया तो सिंगल टू से पहले आप इनको ऐसे चेंज करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल है, द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। अब आप देखिए, ये निर्जीव वस्तु यहाँ पर सब्जेक्ट है ये, और यहाँ पर दैट सब्जेक्ट आई। ये देखिए, दैट के बाद में आपका आई लगा हुआ है। और मैंने आपको क्या बताया था
कि जब यहाँ पर निर्जीव वस्तु यानी निर्जीव सब्जेक्ट होता है, निर्जीव वस्तु कोई, तो दैट के बाद में यहाँ क्या होना चाहिए, इट होना चाहिए, तब हमें आसानी रहती है। यहाँ पर मैंने कर दिया आपका EWO2 और यहाँ कर देते सिंगल टू और ख़त्म हो जाती है। लेकिन अंतर यहाँ पर ये आ गया कि निर्जीव वस्तु होने के बावजूद भी दैट के बाद सब्जेक्ट हमारा आ गया है, आई आ गया, यानी प्रोनाउन आ गया है। तो हमें क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया था, सो के स्थान पर TWO2 का यूज करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंगल टू करना है। यानी इस पूरे के स्थान पर आपको पता है, इस पूरे के स्थान पर क्या करना है, सिंगल टू। लेकिन ये पोजीशन कब होती है, जब यहाँ निर्जीव वस्तु के साथ में इट लगा होता है। लेकिन यहाँ पर आई दिया हुआ है, अभी मैंने नोट लिखवाया था आपको, तो आई अगर आ गया है तो सिंगल टू से पहले आपको क्या करना है, फॉर मी करना है और यहाँ पर इट को कैंसिल करना होता है। तो आपका सेंटेंस हो गया, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। ये आपका सेंटेंस बन करके तैयार हो चुका है। ये आपका रूल नंबर 3, आपका रूल नंबर 3। अभी आपके 2 रूल बाकी हैं। तो देखिए अब आपका आता है रूल नंबर 4। तो ये रूल नंबर 3 है स्टूडेंट्स, और अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ, आपके यहाँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर आ जाता है रूल नंबर 4। अब मैं यहाँ पर 4 डाल रहा हूँ और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट मैं दे देता हूँ कोई मेल या फीमेल। मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो और यहाँ क्या है, दैट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोई भी है। सब्जेक्ट यहाँ पर अगर मेल है तो यहाँ पर ही होगा, फीमेल है तो सी होगा। लेकिन यहाँ पर क्या अंतर आ गया है, यहाँ पर आपका कैन या कुड है, कैन है या फिर कुड है। तो आपको क्या करना है ऐसी अवस्था में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेल या फीमेल सब्जेक्ट है, यहाँ पर सो दिया हुआ है, दैट सब्जेक्ट ही सी, कुछ भी लगा है, मान लीजिए मेल है तो ही, फीमेल है तो सी। लेकिन यहाँ पर कैन नॉट कुड नॉट नहीं दिया, बल्कि यहाँ पर कैन या कुड ही दिया हुआ है केवल। तब आप कैसे करेंगे इस पोजीशन में, तो ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है, यहाँ पर करना है TWO2 और यहाँ करना है नॉट टू। यहाँ आपको नॉट टू करना है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर नॉट नहीं दिया हुआ है तो वो नॉट यहाँ पर आ जाता है, ये रूल होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे रोहित इज सो रिच दैट ही कैन बाय आ न्यू कार। ये सेंटेंस देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए मेल है तो दैट के बाद में ही लगा हुआ है, लेकिन ही के बाद में केवल कैन है, नॉट नहीं है। यहाँ पर सो दिया हुआ है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर लगेगा TWO2, यहाँ लगेगा नॉट टू, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया है। और ये सेंटेंस आपका बन करके तैयार हो चुका है। इसका आंसर हो जाएगा रोहित इज टू रिच नॉट टू बाय आ न्यू कार। ये देखिए सेंटेंस आपका रूल नंबर 4 था ये। अब आते हैं रूल नंबर 5 में। समझ में आ गया होगा, आसानी से, बहुत ही इजी है ये। रूल नंबर 5 रूल नंबर 5 में आते हैं। रूल नंबर 5 में क्या है, ये डिफरेंट रूल है पूरी तरह से अन रूल की अपेक्षा। हाँ ये देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल या निर्जीव वस्तु भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ आपका क्या दिया है, यहाँ दिया आपका एक्सट्रीमली दे रखा है, एक्सट्रीमली। एक्सेसिवली भी दे सकते हैं, एक्सेसिवली, या
ओवर भी दे सकते हैं। इन तीन में से कोई भी हो सकता है। लास्ट रूल आपका है, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। मेल या फीमेल, यहाँ पर एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली या ओवर आ गया है। तो आपको यूज टू करना है, बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे? आप इन तीनों के स्थान पर कोई भी आ जाए, आपको क्या करना है? TW2 का यूज करना है केवल। जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया, द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी। द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी, और यूज टू आपको करना है। तो सीधा सा एक्सट्रीमली भी आ सकता है, एक्सेसिवली भी आ सकता है, ओवर भी आ सकता है। तो क्या करना आपको? द क्लास इज TW2 नॉइजी। तो ये देखिए सेंटेंस बनकर के आपका तैयार हो चुका है। बस इसमें एक नोट और है जो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बस 2 मिनट का समय लूँगा आपका। और तो देखिए यहाँ पर ये 5वां रूल था आपका। 5 रूल का ही एक नोट है जो मैं देने जा रहा हूँ आपको, और इसको भी आपको अच्छी तरह से समझना होगा। कभी कभी पेपर में आ जाता है, तो इसको मैं बता देता हूँ। स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपने ये बताया नहीं, पेपर में आ गया तो मैंने छोड़ दिया। तो इसका नोट क्या है? इसका नोट ये है कि सेंटेंस के अंत में, यहाँ पर यानी यदि सेंटेंस के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट दिया हुआ है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट दिया है, तो उसके बदले में TW2 का यूज करते हैं। किंतु करते कहाँ पर हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद में करते हैं, बाद में। बस आपको ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर आ गया बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, मैंने आपको दे दिया, आप देख सकते हैं। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ये आपका सेंटेंस के अंतिम पार्ट में आएगा, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो आपको क्या करना है, देख सकते हैं, यानी TW2 यूज करना पर हेल्पिंग वर्ब के बाद में करना है। जैसे बस एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। जैसे द विंड इज कोल्ड, द विंड इज कोल्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, द विंड इज कोल्ड, द विंड इज कोल्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो देखिए यहाँ पर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट आ गया। तो आप सोचते होंगे कि हमें यहाँ पर लास्ट में TW2 यूज करना है, पर ऐसा नहीं है। इसके बदले में TW2 का तो यूज हमें करना ही करना है, पर कहाँ पर करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद में करना है यहाँ पर। तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा आंसर, द विंड इज टू कोल्ड। ये देखिए सेंटेंस बनकर कब तैयार हो चुका है, और ये टॉपिक भी पूरा हो चुका है। ये ट्रांसफॉर्मेशन पहले टॉपिक का A और B पार्ट मैंने आपको दे दिया है। अब जल्द ही आपके लिए मैं आता हूँ दूसरा टॉपिक लेकर के। और एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि देखिए मैं स्टोरी के रूल्स बहुत जल्दी ही कल या परसों में देने वाला हूँ आपको। तो जो भी विद्यार्थी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो बात है वो है चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तभी ज़्यादा जनसंख्या में आपको वीडियो मिल सकेंगे। और जल्दी ही आपके लिए फिर लेकर आते हैं नया वीडियो। थैंक यू सो मच।